तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अरविंद तोमर फिर उपस्थित हुआ हूँ एक गेहूं की नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का मेरा मेन टॉपिक है कि अगर आप गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई करने जा रहे हैं तो किस समय हम अपनी गेहूं की फसल में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखकर अपनी गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई करें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि गेहूं की फसल में आखिरी जो सिंचाई है समय से किसान भाई अगर हम कर देते हैं, गेहूं की फसल में जो बाली बनती है उसमें जो दाना बनता है वो पिचका हुआ दाना किसान भाइयों हमें नहीं देखने को मिलता है। कि अंतिम सिंचाई अगर हम अपनी गेहूं की फसल में समय से कर देते हैं तो हमारे गेहूं की फसल में जो दाने बनते हैं किसान भाइयों वो अच्छी तरीके से बन जाते हैं, अच्छे तरीके से, और क्वालिटी पूर्ण दाने और पिचके हुए दाने किसान भाइयों नहीं बनते हैं। क्योंकि पानी की कमी के कारण जो हमारी बालियों में जो दाना किसान भाइयों पिचका हुआ बन जाता है, तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अंतिम सिंचाई समय अंतराल पर यानी कि समय के अनुसार ही अपनी गेहूं की फसल में करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम बात करें गेहूं की फसल में अंतिम सिंचाई की, तो गेहूं की फसल में अंतिम सिंचाई किसान भाइयों मिट्टी पर भी निर्भर करती है। क्योंकि अगर आपकी जो गेहूं की जो फसल है उसमें रेताली मिट्टी में अगर आपने गेहूं की फसल कर रखी है तो आप अपनी गेहूं की फसल में जब आपकी गमोद अवस्था के बाद, जैसा कि आप यह जो खेत आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह की अगर यह जो आपकी अवस्था है और आपकी मिट्टी है वो दोमट मिट्टी है या चिकनी मिट्टी है, तो ऐसी कि जैसी आप वीडियो में देख रहे हैं ये जो फसल है इस तरह की अगर आपकी फसल है और चिकनी मिट्टी है और दोमट मिट्टी है तो इस स्टेज पर आप अपनी गेहूं की फसल में अंतिम सिंचाई कर सकते हैं। अंतिम सिंचाई इस खेत में किसान भाइयों चिकनी मिट्टी के खेत में अगर अंतिम सिंचाई इस स्टेज पर करते हैं तो किसान भाइयों आपको जो है एंड तक जो दाने का जो किसान भाइयों जो दाने के लिए मॉइस्चर चाहिए, एंड में दाने के जो वजनीक बनाने में मॉइस्चर चाहिए, जो जमीन में नमी चाहिए किसान भाइयों वो एंड तक चिकनी मिट्टी में ज़्यादा समय तक बनी रहती है। तो आप अपनी गेहूं की फसल में जब दाना बनना हो और तो दाने को पकने तक जब हम अपने गेहूं की फसल में किसान भाइयों हल्की जब नमी बनी रहती है ज़मीन में, तो हमारे गेहूँ का जो दाना है बहुत ही अच्छे तरीके से पकता है और किसी भी प्रकार का दाने में जो पिचकापन यानी कि वजनीक दाना बनता है, कमज़ोर दाना नहीं बनता है, बारीक दाना नहीं बनता है। तो आप अपने गेहूं की फसल में अगर चिकनी मिट्टी है और दोमट मिट्टी है, तो जैसा कि आप गमोद अवस्था के बाद इस खेत में जो देख रहे हैं बाली निकली हुई है, इस स्टेज पर आप आखिरी सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर रेताली मिट्टी है आपके गेहूं की फसल में तो परागण की प्रक्रिया पूर्णतः हो चुकी हो और गेहूं की जो बालियों में वो दाने बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही हो, उस स्टेज पर आप अपनी गेहूं की जो रेताली मिट्टी है उसमें अंतिम सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब परागण की क्रिया पूर्ण हो चुकी हो उसके बाद रेताली मिट्टी में अगर अंतिम सिंचाई करते हैं तो उसमें दाना किसान भाइयों पतला नहीं पड़ता है। दाने में किसी भी प्रकार का जो है नमी के कारण पतलापन नहीं देखने को मिलता है, दाना मोटा देखने को मिलता है, दाना बहुत अच्छा देखने को किसान भाइयों पानी के कमी के कारण पतला देखने को नहीं मिलता है। तो किसान भाइयों, अंतिम सिंचाई आप रेताली मिट्टी में परागण की क्रिया पूर्णतः हो चुकी हो, दाने बनने की प्रक्रिया में आप अंतिम सिंचाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अंतिम सिंचाई करते समय हमें अपने गेहूं की फसल में किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अंतिम सिंचाई किसान भाइयों अगर आप अपनी गेहूं की फसल में करने जा रहे हैं तो आप विशेष ध्यान रखें कि अगर दिन में ज़्यादा पछुआए हवा चल रही है, अगर ज़्यादा हवा चल रही है उस समय आप अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई नहीं करें। जब जो है हवा बंद हो जाए उसके बाद किसान भाइयों शाम के समय जब हवा बंद हो जाती है और दिन में पछुआ चलता है तो आप शाम के समय हल्की सिंचाई करें। जब तक सुबह पछुआ चलने की अवस्था हो तब तक हमारे गेहूं में जो है खेत में पानी सूख जाए, उस स्टेज तक किसान भाइयों अगर आप यह सोचकर अगर आप अपने गेहूं की फसल में अंतिम सिंचाई करते हैं तो आपके गेहूं की जो फसल है वो गिरेगी नहीं। क्योंकि अंतिम जो सिंचाई करते हैं बहुत ज़्यादा किसान भाई तो देखते हैं कि जब हवा ज़्यादा चल जाती है उसके कारण जो गेहूं की जो फसल है गिर जाती है, जिससे गेहूं में किसान भाइयों बहुत ज़्यादा हानि देखने को गिरने के कारण देखने को मिलती है। तो विशेष ध्यान रखें कि हवा चल रही हो उस समय किसान भाइयों जो पछुआ चल रहा हो उस समय आप अपने गेहूं की फसल में अंतिम सिंचाई नहीं करें। जो है वातावरण देखकर
हवा नहीं चल रही हो उसके अनुसार आप अपनी गेहूं की फसल में अंतिम सिंचाई करें। तो किसान भाइयों, इन बातों को अगर आप अपनी गेहूं की फसल में ध्यान रखकर अगर अंतिम सिंचाई करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप अपनी गेहूं की फसल से एक अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक और कमेंट अवश्य करिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय किसान जय जवान।